हमारे घूमराम जी भी रिश्तेदार है, रिश्तेदारी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम बुलाते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि हमारे को तो उदासर गांव में 5 सालों में घूमराम जी को भी हमने अवगत करवाया, यहाँ बुलाने की चेष्टा की, वो आते ही नहीं है। वो कहीं जयपुर बिजी रहते हैं, कहीं गांव में बिजी रहते हैं, यहाँ आए ही नहीं कभी। 5 सालों में एक दिन आ करके अगर संभाल भी ले तो आगे वर्चस्व बन सकता था। मेरे भांजे की लड़की उनके भतीजे को दी हुई है। टैक्सर को जा सके नहीं गली मैंने टैक्सर के मैं को जवान मैंने जकी गाड़ी में 2 साल तक काम को मंगे नहीं भाई, 1 महीने में गाड़ी गई है खड़कर, ताकि सबका भला हो जाए। विकास सब करा सकते हैं, कराते कोई नहीं है, और जो कराता है उसका दिखता है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, मनोज भाई साहब ने बताया कि क्या क्या विकास कार्य हुए, मीठा पानी कहाँ से आया। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक हकीकत चित्र आपने चलचित्र का माध्यम मैं बता रही हूँ। इनली साइड आप सड़क देख सको, पूरा चौरायो है, वो चौरायो देख सको एकदम बीचों बीच इस जगह में खड़े हूँ। कम से कम 1-1.5 घंटों पहला सूचना दे दी कि मैं इन टाइम तक मौजूद रहूंगा, इन टाइम तक मैं आऊंगा। रात भी आ सूचना दे दी कि इस जगह मैं आऊंगा। हालांकि कानासर की तस्वीर है, आप तस्वीर देखी है, काफी संख्या में लोग हैं, जो लोग भी इस जगह भी एकत्रित हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवारों की हुंकार हो चुकी है, लेकिन खाजूवाड़ा में मजबूत पार्टियां हैं जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर रहती दिखाई दे रही है। आरएलपी है, हालांकि एक नई पार्टी है जो जेजेपी आई है। अब जेजेपी की तो नयो स्तर कर सके और आरएलपी को वोट बैंक की तो डाउन कर सके, वो आने वाली तस्वीर है जो आप सब देखांगा। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर जी, सुदेश जी, आपका बहुत बहुत उदासर में आने के लिए धन्यवाद है जी। हमारी आप बात पहुंचाओगे। शुभ नाम क्या है आपको? मनोज सेठिया, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। विकास के लिए तो बीजेपी ने किया था, और तो हमारे 5 साल ऐसे ही चले गए, कोई नहीं हुआ विकास। ये हमारी रोड थी, सिंगल रोड थी, उदासर पांटे से करीबन 2-2.5 किलोमीटर थी। तो हमने पिछले बीजेपी कार्यकाल में यूआईटी से महावीर जी रांका और विश्वनाथ जी ने ये कह के इन्होंने बनाई थी। पंचायत रोड थी, ये 24 फुट बनाई थी, फिर डबल बन गई थी। पहले तो ये हालत थी कि कभी भी बच्चा भी हो जाए, डिलीवरी अगर कोई ले जाए ना यहाँ से, तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए, हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते थे। आज वही 5 साल वापस वही हालत होगी सड़क की, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। कांग्रेस राज है, क्या करें। हमारे यहाँ ये जैसे पानी की समस्या, हमारे बीजेपी राज में ये टंकी बनी हुई थी। मैं पिछले वसुंधरा की राज में विजिलेंस में मैं कमेटी में मेंबर था, सरकार से मनोनीत था। तो हमने 2 टंकियां और 10 किलोमीटर की पाइपलाइन जो हमने यहाँ से कलेक्टर द्वारा वहाँ राज्य सरकार को भेजी, फिर चुनाव हो गया, अब वो पास हो गई, बन गई। ये बीजेपी की देन है जो ये हो रहा है। आपको क्या नाम है जी? पप्पेराम बावरी। आपको क्या मत है? हमारा ऐसे विश्वनाथ को जिताना का जरूरी है बस। क्यों विशेष? देखो बदमाश आदमी होते ना, उसको कभी नहीं जिताना चाहिए, ये मेरी इच्छा है बस। आपको क्या मत है? मेरा मनोज कुमार सेन है। मनोज जी। गांव में 5 साल से विकास एक ईंट ही नहीं लगी है एमएलए कोटे से। वो बीजेपी का जितना काम किया था वो बीजेपी का किया हुआ है। गोविंद राम जी ने एक पैसा ही उधर में नहीं लगाया है। और सड़क की हालत देख लो, गलियों की हालत देख लो, जो कोई काम कराते हो सरपंच आपके अपने से कराता है, एमएलए का कोई इसमें मनोकाम नहीं है। जी दादाजी, आप क्या कहना चाहो? मैं तो कहीं क्यों भगवान को मारे खाड़ा मिटा दो बस, और कहीं और कितने सालों परेशान हो आप? बहुत परेशान आई मैं तो, आज की बस हो गया मान रहे थे। कोई ऊपर तक बात पहुंचाई आप शासन प्रशासन? कहने पर कोई आवे कोई वोट कर मैं आ जाए बस बात, पास ढूंढे देखा होगा क्या करा क्या करा। जी आपको क्या नाम है? मारा नाम जगदीश सुथार है। मैं अठे निवासी, अठे घर है। तो अब 4-5 दिन पहला कोई वीडियो आयो, वायरल हुआ अभी मैं, वो कह रहे कि मंत्री जी वो करा दियो, वो करा दियो। रास्ते में चाल बताओ सरी किसको काम करा दियो, एमएलए को कहीं दियो मंत्री जी उदासर गाँव ने 1 रुपये घटी लगाओ तो मन बताओ ना, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। और रोड देखो आप, अटो उदासर ले आर्मी गेट होते हुए जयपुर रोड चढ़ो, ठंडा लाग जैसे वो तो एक जगह बनाओ 4-5 जना कांग्रेस वाला कार्यकर्ता लड़पड़ा बना दियो। आप तक मान बुलाता, मैं गाँव रहा कार्यकर्ता, गाँव आदमी है, हमारे बुजुर्ग गाँव बुलाता, 4 सदस्य बुलाता, जब पता लागतो नहीं धरातल लो। अगर पता लगाना तो गाँव ने सकल बुला अपना लो, इंटरव्यू लेना है तो खाली 4-5 मंजी आदमी बुला अपना ले लो, भी कहीं ठापड़े। हमारे सुदेश जी यहाँ पर मीठा जो पानी लाया था नहर का, वो हमारे विश्वनाथ जी की देन है। जो यहाँ से हमारे फ्लोराइड बहुत है, आधा पानी ये आधा पानी वो मिला के पी रहे हैं। गांव की जो समस्या थी ना फ्लोराइड पानी की, ये मीठा पानी लाने की देन ही इनकी है, विश्वनाथ जी की। गांव की जो
हर समुदाय की ये शमशान भूमि है। शमशान भूमि में बीजेपी के एमपी और एमएलए कोटे उसी से उनका सहयोग रहा है जो बनी है। आज तक कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं रहा है यहाँ पर किसी समुदाय की शमशान भूमि अगर है तो। अब देखो रोड का देखो क्या हाल है उसमें, बड़ा इतने वर्षों में हाल नहीं था, इस 5 साल में इतना हाल हो गया इसका। क्या नाम है साहब आपको? भूपेंद्र जी, आपने क्या लगा किंग की सरकार बन रही है? सरकार अब बन जी के देख ला नहीं तो ये आपको मत किने जाओगे? मारो तो आटो घनश्याम मेघवाल खड़ो बिन देसा वोट। घनश्याम मेघवाल कौन खड़ा है? घनश्याम मेघवाल इनके परिवारी की है। वो ये निर्दलीय से खड़े हो रखे हैं। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार है। बात तो वही है कि गांव रे मैंने सरपंच आवे बारे सरपंच आवा जो गांव में लाइटा लगाई है 40 साल बाद में लगी है लाइटा, और वह लाइटा जगह है, रोड़ा है जी गंदी है, कचरो पड़ी है, पूरा हाल है। बारिश रे मन तो आदमी चाल ही हो सके इतना गंदगी पूरी है। कुछ गलियां है जी की लोग बड़ बड़ संकड़ा कर दी, आगे 40 फुट ही आगे जाती 15 फुट दी है। तो बिन माने भी परेशानी यातायात रे मन और में हर चीज में परेशानी हुए। आरएलपी या फिर जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी? सर बीजेपी हो सकता है, कांग्रेस का तो इधर लगता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है इन 5 सालों में। आरएलपी तो नई पार्टी है, उनका तो अभी यहाँ आता है, जानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं है इधर आरएलपी को। जेजेपी जेजेपी कुछ नहीं है यहाँ तो, बीजेपी कांग्रेस ही है। गहलोत सरकार की योजना के बारे में बातचीत करांगा। देख लो तो गलियादार देखो, रोडदार देखो तो आप ही पड़ती थाने बनाओ, वीडियो बनाओ थे। जितने धरातल पर कितने हैं वो चीजें महत्व रखती है। अब वो कागजों में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, वही चीज होने है बस। ये रोडें टूटी पड़ी है, सारी हालत खराब है। जी, आपको क्या नाम है? रतनलाल जी। रतनलाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे गोविंदराम जी भी रिश्तेदार है, रिश्तेदारी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम बुलाते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि हमारे को तो उदासर गांव से कोई सत्ता पक्षों को नहीं, रिश्तेदार मिल चुके हैं। तो हाँ जी, 1 सेकंड, आपको शुभ नाम क्या बताओ आप? रतनलाल जी। रतनलाल जी, कांग्रेस सरकार की योजना, गहलोत सरकार की योजना क्या है? धरातल पर उतर कौन रही साहब? इसमें 5 सालों में गोविंदराम जी को भी हमने अवगत करवाया, यहाँ बुलाने की टेस्ट है कि वो आते ही नहीं है। वो कहीं जयपुर बिजी रहते हैं, कहीं गांव में बिजी रहते हैं, यहाँ आए ही नहीं कभी। 5 सालों में एक दिन आ करके अगर संभाल भी ले तो आगे वर्चस्व बन सकता था। अब इस गांव में पूरा 90% बीजेपी का। आपकी रिश्तेदारी के बारे में पूछना चाहूंगा, हालांकि पर्सनल प्रश्न है लेकिन फिर भी मतलब लोग जानना चाहेगा। हाँ। मेरे भांजे की लड़की उनके भतीजे को दी हुई है, मेरे सगा है, सगा संबंधी। हाँ, सगा संबंधी। ये गांव के 5-7 लोग उनके साथ में थे और उन्होंने ही वो बैंक के पास में खड़े थे और वहां से करवाया था। आपके बच्चे के बीच में नहीं था। आपके बच्चे के सच्चाई बताई भाई? एक चुनिंदा लोगों ने बुलाया गया अभी? नहीं, वो उनके साथ में रहते हैं, बिजनेस साथ में है। वो 5-7 आदमी वहीं थे मौजूद, बैंक में आए हुए थे और वहीं आकर के वो खड़े हुए और गाड़ी लेकर के। मेरा बच्चा भी गया हुआ था, गाड़ी मेरा बच्चा भी चलाता है, तो वहां से वो ठीक है। रात सूचना दी, शायद ग्रुप में मैसेज भी घूमे हुए भी मैं आ रही हूँ इस जगह। आप कोई एकांत जगह में डिबेट चल रही है? नहीं, एकांत में नहीं है, ये खुले चौक में हो रही है, चौराहे पे हो रही है। ये सार्वजनिक जगह है, गौशाला है। हम भी चला के आए, 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर। तो सूचना दी गई? सूचना दी गई है तो मैं आया हूँ। मतलब आ तो कोनी कि भाजपा लोबी का आदमी बुलाया गया है? नहीं, भाजपा के कोई नहीं है, ये गांव के मौजूद लोग हैं। गांव के मौजूद लोग हैं और कोई पार्टी से नहीं है। सारे गांव के आपने मैसेज दिया, हम चला के आए हैं। और वोट तो जो मन आए, यहाँ विकास से लेना देना है भाई, काम कितना हो रहा है उससे लेना देना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन किसी पार्टी का है। ये भी डिबेट कर रहे थे। ये नहीं बोले तो मानो कहीं फिर तो नहीं उतरी, मैंने फिर तो उतरेगा नहीं बोला। क्या प्रश्न पूछोगे? मैंने पूछो कि यहाँ किसी पार्टी में, मैं तो ज्यादा में बीजेपी रही है। बीजेपी चाहे मानो तो एक ही पार्टी है, चाहे खूंटो खड़ो कर दियो, मैं तो वोट भी नहीं दी और आज भी भले भी नहीं दे सा। दूसरी बात यह है कि कहीं करियो कहीं 5 साल से मैंने एक तो रोड की कहीं है कटू, मैं जावा नहीं बीकानेर 2 किलोमीटर इसी हालत है जो कहीं डिलीवरी लोगे लेता था नहीं तो फिर डिलीवरी समझ लो रास्ते में होने चाहिए रोड पर। दूसरी बात है कि गांव के अंदर जाके देखो आप, बुढ़ो गुजर, आज हमारी उम्र है आदमी, चलो मैं तो चलता फिरता धंधो करना फिर बुढ़ो गुजर का आदमी है ना, तो बिन कहीं 2 आदमी झाल निकाल सी 8 चालो गले खान धान सकली इतना तो डल्डा पड़िया, कोई स्थिति कहानियाँ कदी कोई आ रही कोई
आप तो बड़े बैठे ही है मैं तो बड़े बैठे हमारे गमछे बांध लो माथे ऊपर सगला आयो वाले वीडियो मैं क्या माना की कौन करनो थे दवा थान करनो या कर लो माना का ही मतलब है मैं तो क्यों चाहे गोमराम जी आवे तो बीती बात है विश्वनाथ लेकिन और 5-10 आदमी यहाँ जगह आ गया आप रहा मान क्यों गलत थे ही बोल दो मैं कहीं बोल रहा मैं कोई बोल लूँगा जन कांग्रेस रहा सकला भिला उड़ा डाली ना पचा माइक ले लिया दूसरे को ले जाओ हमारे कल मैं तुम्हारे घर चले गया हमारे खनी है घर हमारे बटी है आधो किलोमीटर दूर है रोड माती है चर्चा करी थे कि नहीं? दूसरी बात यदि कोई टैक्सी में पैसेंजर चल बूढ़ो गुजर का आदमी आवे नहीं तो बिना टैक्सी ने भी घर अठे बिना उतार कटे बैंक ने जन भी डलडा मैंने ले जाना टैक्सी वाला को जा सके नहीं गली मैंने टैक्सी वाला के मैं को जावानी मैंने जकी गाड़ी में 2 साल तक काम को मांगे नहीं भाई 1 महीने में गाड़ी गई खड़कस बंद ला जा गाड़ियाँ काम मांगने लग जा इस तरह डलडा उड़ाए गलियार में। विकास कार्य के बारे में जैसे आप पूछो कि क्या विकास कार्य हुआ है, बहुत सा विकास कार्य यहाँ पे अभी होना है और मैं बात ये करूँगा कि मेरे गांव का भला हो। इन फ्यूचर मेरे गांव में जितने भी लोग हैं बैकवर्ड क्लास हैं उनको सरकारी योजनाएं मिले। मैं अभी खुद एक CSC संचालित सेंटर चलाता हूँ केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है। फॉर्म तो भरे जा रहे हैं लेकिन उस मजदूर को लाभ नहीं मिल रहा है, एंड टाइम पे वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ये इंटरनल प्रॉब्लम बता के उसको क्लोज कर देते हैं। और आप विकास की बात करो, आप सिर्फ हमारा उदयसर की बात करो कि आप हमारे उदयसर में क्या विकास कार्य और हो सकता है। जब आप देखोगे चारों तरफ तो विकास कार्य बहुत बाकी है अभी। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हमारे लिए सारी पार्टियां ठीक है, हमारे लिए वो सही है जो हमारे उदयसर का विकास करेगा। जोरदार तालियां ई बात पर, बहुत शानदार। मैं और बोलना चाहूँगा खुद के लिए मत जियो, सबके लिए जियो ताकि सबका भला हो जाए। विकास सब करा सकते हैं, कराते कोई नहीं है, और जो कराता है उसका दिखता है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, मनोज भाई साहब ने बताया कि क्या क्या विकास कार्य हुए। मीठा पानी कहाँ से आया है, सबसे बड़ी मुख्य समस्या है पानी की। हम बताते हैं आपको, इसके अंदर आयोडीन की मात्रा ज्यादा है। आप यहाँ पे जितने भी खड़े हैं इनकी हड्डियां चेक करो आप, सेल्स जो होती हैं कमजोर हैं, जल्दी टूटती है। अगर आप आयोडीन की मात्रा ज्यादा लोगे, नमक की मात्रा, तो एक जहर खा रहे हो आप, और इसको क्या ठीक नहीं किया जा सकता। महाराजा गंगा सिंह गंगलहर लाए थे गंगानगर से, अपने को गंगानगर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आसपास बहुत है, आ जाएंगी। और प्रत्येक घर के अंदर आप जाओ, आप एक सर्वे और करो, मैं कहता हूँ एक एक घर में जाओ, आप उनसे पूछो कि माता जी क्या बीमारी है, ये बीमारी कैसे लगी आपको, ये आपके घुटने दर्द कर रहे हैं क्या। एक बार क्या मैं ऐसे आपकी तरह घूमता घूमता पीछे चला गया, अमरचंद जी सेठिया थे हमारे, अब वो 100 वर्ष करके, वो ऐसे ही बैठे थे। मैंने उनसे जनरली ऐसे पूछ लिया कि बाबूजी बताओ क्या समस्या है उदयसर में, तो उन्होंने बताया कि पानी की मुख्य समस्या बेटा, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, सबके घुटने दर्द कर। आज मुझे बताओ, बूढ़ों के घुटने दर्द कर समझ आते हैं, अपने जैसे यंग एज के बच्चों के घुटने दर्द कर रहे हैं, तो ये समस्या है कि नहीं? समस्या है, बेहद गंभीर समस्या है। और इस समस्या पर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज आप आए हैं तो इसका सॉर्ट आउट जरूर करना, कहीं ऐसा ना हो कि फाइल बना के बंद कर दें। मैं आप अभी तक तो जगह जगह पहुंचा, भी जगह सॉर्ट आउट को नहीं, बचीड़ बजे है। ये युवा पीढ़ी है, ये चुप नहीं रहेगी, ध्यान रखना, ये निर्दलीय खड़ी हो जाएगी अब, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अंदर मैं उदयसर का ग्रामीण हूँ और उस डिबेट के अंदर बोला था कि जल जी जो पानी की टंकियाँ बनाई है गोविंद राम जी ने बनाई है, केंद्र सरकार से जो आवंटित पैसे आए हैं उसके माध्यम से ही बना है, ना कि विधायक कोटे से या MLA कोटे से कुछ बना है। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी मैं एक यही चाहता हूँ कि गांव का विकास हम बोलेंगे नहीं किए है, एक बार के लिए आपका पूरा डिबेट चाहिए इस रोड का ही। गांव के गलियों में जाओ तो आपका मन बहुत ज्यादा खराब होगा, बाकी इस रोड ही निकलोगे ना, फिर भी आप बोल दोगे वाकई में इन्होंने सही बोला है। जी हाँ, आप यहाँ से जाते वक्त है ना, यहाँ से वीडियो बनाते ही जाते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जैसे भाई साहब ने बोला था ना, इस गांव में जितनी भी शमशान भूमि है ना, उसके अंदर सारे काम हुए ना, वो बीजेपी के वो कार्यकाल में ही हो रखे हैं सारे। इन 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको क्या मत है, RLP, JJP, कांग्रेस, बीजेपी? देखो मारो मत है बीजेपी रो, इस वास्ते मत है कि मैं लारला 5 साल में MLA साहब ने देखा कौन, मंत्री है चाहे कोई हो, 5 साल में देखा कौन। और बीजेपी देने रो कारण वो है कि एक तो उदयसर में 12वीं तक स्कूल बनी विश्वनाथ जी टाइम, दूसरी उदयसर में ग्रामीण गौरवपथ बनियो विश्वनाथ जी टाइम, गोविंद राम जी टाइम एडो किसो काम मतलब उदयसर मैंने एक भी बियर पट्टी का मतलब उद्घाटन कौन करूडो 5 साल में। थे बता दो मैं क्यों तो कांग्रेस ने वोट देता। और बोलो
ठीक है, ये बताने वाला बतासी और बताने वाला ही जतासी। फिलहाल तो दोस्तों भिन्न भिन्न चलचित्र के माध्यम तड़ा तड़ आवेगा, लेकिन गाड़ियां और पटाखा भी अब फड़ाफड़ बजेगा। लेकिन तड़ातड़ और फड़ाफड़ के बीच में मैं गड़गड़ गुंबाड़ते आऊंगा आपके गांव में और बताऊंगा थाने असली जड़ी बूटी के है। देखता रहो बस सच्चाई चौराहे के बीचों। नमस्कार।